अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए अभी तक जो हमारे पास 1.5 तक हमने जितना पढ़ा है, जिस तरह हमने इनवर्स फाइंड किया है, डिटरमिनेंट फाइंड किया है, एडजॉइंट फाइंड किया है। इन तमाम का मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि हम इक्वेशन फाइंड करें। इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन कोई प्रॉब्लम्स है। जब हम उसी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत ज्यादा मेथड होते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन मेथड होता है, कन्वर्जन मेथड होता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमारे पास मेथड्स है। और एक मेथड हमारे पास क्या है, वो मैट्रिसेस का है, ठीक है। हम मैट्रिक्स की मदद से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज में दो इक्वेशन जो है वो गिवन है, जिनको हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x एंड y, उनकी पावर क्या है, 1 है। ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये किसी एक प्रॉब्लम के दो इक्वेशन हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अगर ये 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, 100 होते हैं, तो इसमें से इस इक्वेशन को सोल्व करने का बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, वो मैट्रिसेस है। ये बेस्ट मेथड जो है वो इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। हमारे पास टू मेथड्स है इस एक्सरसाइज में, एक इन्वर्जन मेथड है और एक हमारे पास दूसरा मेथड है क्रैमर रूल, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। गिवन में हम लिख लेंगे जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो है 2x 3y = -1, x - y = 2। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इससे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम जो है ना, ये जो इनके कोएफिशिएंट्स है ये लिखेंगे। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ y के साथ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल x के साथ क्या है, 2 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3y है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 लिख लिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास -1, ठीक है, तो हम इधर -1 लिख लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बन गया। एक मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल का बनेगा। वेरिएबल हमारे पास कौन से है, x है और y है, x एंड y, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वल का साइन, देन जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है -1 और 2, फिर एक हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा इक्वल के उस साइड वाला। अच्छा जी, इस मैट्रिक्स को हम नेम देंगे A। ये x y है, यानी ये हमें फाइंड करने हैं और ये हमें पता भी नहीं है और ये अननोन है, तो इसीलिए हमने इसको कैपिटल X से डिनोट किया। फिर इक्वल का साइन और उसको हम क्या नेम दे देंगे, B। अच्छा जी, अब हमें इस x को फाइंड करना है जो हमारे पास अननोन है, यानी x और y का वेरिएबल है, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो A है, इसको हमने यहाँ से हटाना है, ठीक है। इस तरह हम 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करते हैं 1/2, ठीक है। उसी तरह हम a को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, a इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, यहाँ पे a इनवर्स a x = a इनवर्स b, ठीक है। a और a इनवर्स कट हो गया, x = a इनवर्स b हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन A हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इस x को फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या नीड है, A इनवर्स। जब हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A इनवर्स किसके इक्वल है, क्योंकि हमें पहले A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। A इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, यानी जो हमारे पास यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे a, यहाँ भी a, यहाँ b है तो यहाँ भी b, यहाँ पे भी b होगा, ठीक है। ये हमारे पास a इनवर्स का फार्मूला है। ये डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a हम पहले भी बाकी एक्सरसाइजेस में फाइंड कर चुके हैं, 1.5 में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट कैसे लेंगे, तो अभी चलिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, a डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड a डिटरमिनेंट, ओके। A डिटरमिनेंट इक्वल टू जो हमारे
हम ऐसे इन दो डिटर्मिनेंट के ये जो साइन है ना हमने इसमें लिख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट का भी हमारे पास फार्मूला है जो कि a डिटर्मिनेंट व्हिच इज इक्वल टू ad माइनस bc, ठीक है। ये वाला हमारे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने लिखना नहीं है। a b c d, ठीक है। तो a d को मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारे पास ये है और d हमारे पास -1 है। a हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अच्छा जी, अब माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास b हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई और c हमारे पास 1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 2 1 सा 2 और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 सा 3 और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। a डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है a डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन जो बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा लगाएंगे हम वो। तो ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट का आंसर आया इक्वल टू -5। जी आपने एक बात याद रखनी है, अगर a डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो वहां पे हम ये लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि 0 के बाद आपने जहां पे भी आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया पेपर्स में या जहां पे भी, जब आप a डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट कभी भी पहले फाइंड नहीं करना। जब आप a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उससे 0 आ गया तो वहीं पे आप अपना क्वेश्चन खत्म कर लेंगे और आप लिख लेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे a डिटर्मिनेंट से क्या है, -5। जो हमारे पास इसके बाद वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तो उससे हमारे पास a डिटर्मिनेंट से 0 आता है, तो हम वो वहीं पे ही मतलब डिटर्मिनेंट के बाद ही उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि -5 नॉट इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। वहां पे a इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे हमने 1 दे दिया। अच्छा, फिर आप लिखेंगे सिंस a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट a, ठीक है। एज a इक्वल टू जो हमारे पास a का मैट्रिक्स है हम वो लिखेंगे 2 3 1 -1। अब हम एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, अच्छा जी, एडजॉइंट हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है। मेन डायगोनल के हमने प्लेसेस चेंज करने हैं, ठीक है। तो -1 और 2, ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे मेन डायगोनल के क्या किया है, प्लेसेस चेंज कर दिए, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको हमने उसके साइन चेंज करने। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर लेते हैं और 1 पॉजिटिव है तो 1 को नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड हो गया है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। हमारे पास इससे पहले a डिटर्मिनेंट से 5 आया है, -5 आया है a डिटर्मिनेंट से, और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a से आया है -1 -3 -1 एंड 2, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया और एडजॉइंट आया उसको हमने इस फार्मूले a इनवर्स के फार्मूले में पुट करना है। अच्छा, a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय a डिटर्मिनेंट से क्या आया हमारे पास -5, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ a से क्या आया है, वो हमारे पास आया है -1 -3 -1 एंड 2। अच्छा, a इनवर्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो -5 है इनको डिवाइड कर लेंगे अंदर, ठीक है। -1 -5 -3 -5 -1 -5 2 -5, ठीक है। यहाँ पे इनकी साइन की कटिंग हो जाएगी। अच्छा, a इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1/5 आ गया, फिर हमारे पास 3/5 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 1/5 एंड नेक्स्ट हमारे पास -2/5, ठीक है। ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने पुट करना है जो हमने क्वेश्चन में दिया था कि जिनको हमने इक्वेशन a का नाम दिया है उसमें हमने पुट करना है, ठीक है। x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। अब हमने इसको इसमें पुट करना है, तो a इनवर्स की जगह हम मैट्रिक्स लगाएंगे 1/5 3/5, यहाँ पे -2/5, और b हमारे पास इक्वल है -1/2 के, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, अगर 2 या 3 कॉलम होते तो हम कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करना है और सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, और फर्स्ट रो का सेकंड जो एलिमेंट है 3/5 मल्टीप्लाई 2,
ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/5 मल्टीप्लाई -1 प्लस इन दोनों के दरमियान में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी, तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम x लिख लेंगे 1/5, तो 1 1s are 1 और प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास प्लस आ जाएगा, 3 2s are 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 5 1s are 5। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 1 1s are 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 5 1s are 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 और 5 1s are 5 इक्वल टू। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर में 5 है और दूसरा भी 5, तो 5 1s are 5 5 1s are 5। हमारे पास एलसीएम क्या आया, 5 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब 5 और 5 पहले फर्स्ट ये डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड के साथ, ठीक है। हमारे पास 5 और 5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे 1 आता है, ठीक है। 5 1s are 5, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे अब प्लस का साइन आ रहा है। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसका भी एलसीएम लेंगे, इनका भी एलसीएम हमारे पास 5 आएगा जो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, तो हमने क्या करना है 1 मल्टीप्लाई -1 करना है, फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। इस 1 को फिर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का साइन आ जाएगा। ओके जी, x इक्वल टू, अच्छा हमारे पास है 1 1s are 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो पहले हम 1 लिखेंगे, माइनस भी साथ लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद हमारे पास वहां पे प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस लिख लेंगे और 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास है 1 1s are 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हम -1 लिखेंगे और फिर बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हमारे पास है 4 1s are 4 4 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास कौन से आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस ही लगाएंगे, अगर हम प्लस लगाते हैं यानी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, लेकिन जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या साइन है, उसके साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -5 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ से भी कटिंग हो गई तो 1, तो हमारे पास x इक्वल टू 1 and -1 आ गया, ठीक है। ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई है और यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो 1 के इक्वल आया है और y इक्वल टू -1 के, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 -1 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास क्या आ गया है, इनका सॉल्यूशन सेट आ गया और ये वाला मेथड हमारे पास इन्वर्जन मेथड हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।